हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में करेंगे प्रिंसिपल आइडियल रिंग एंड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। लेट आर बी ए रिंग। आर हमने एक रिंग ली है, अब हम इसे प्रिंसिपल आइडियल रिंग कब कहेंगे? एक तो आर क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए, प्लस यूनिटी एंड प्लस every ideal of R is principal. Every ideal of R is principal. Means a commutative ring with unity. एक commutative ring जिसके पास unity भी हो, जिसका हर आइडियल प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल मतलब सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो गया, तो उस रिंग को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहेंगे। और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, जैसे कि बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन मींस एन इंटीग्रल डोमेन। एक इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए साथ में, जिसका हर आइडियल क्या होगा? प्रिंसिपल। एवरी आइडियल ऑफ आर इज प्रिंसिपल। इंटीग्रल डोमेन के साथ अगर उसका हर आइडियल प्रिंसिपल हो जाता है तो हम उस रिंग को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहेंगे। तो बच्चों अब हम करेंगे प्रिंसिपल आइडियल रिंग और डोमेन का एग्जांपल। बच्चों हमने जेड किया था, रिंग ऑफ इंटीजर। रिंग ऑफ इंटीजर था और ये रिंग आपको पता है कि कम्यूटेटिव भी होती है, प्लस इसके पास यूनिटी भी होता है। और हमने ये भी किया था कि इसका जो भी आइडियल लिया था हमने 2z 3z 4z nz, वो सारे के सारे आइडियल क्या थे? प्रिंसिपल भी थे। प्रिंसिपल मतलब सिंगल एलिमेंट से जनरेट, तो ये रिंग क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो जाएगी। और जेड, अब ये देखो जेड पीआईडी भी होगा। पीआईडी कैसे होगा? जेड क्या है हमारे पास? रिंग ऑफ इंटीजर। ये इंटीग्रल डोमेन बनती है, हमने प्रूव किया था। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है बच्चों? एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। कम्यूटेटिव भी होना चाहिए और यूनिटी भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी विदाउट जीरो डिवाइजर। तो ये इंटीग्रल डोमेन थी जेड। जेड के पास ये दो प्रॉपर्टी थी, जेड इंटीग्रल डोमेन भी थी। और हमने अभी किया था कि जेड का हर आइडियल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। तो जेड क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? इसको प्रूव भी करेंगे इस थ्योरम को कि जेड इज ए पीआईडी। बच्चों हम करेंगे जेड इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ये थ्योरम प्रूव करेंगे। जेड को प्रिंसिपल आइडियल डोमेन प्रूव करना है। हमें ये तो पता है कि सेट ऑफ इंटीजर जो जेड होता है वो इंटीग्रल डोमेन होती है। इंटीग्रल डोमेन मींस कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर, ये होता है इंटीग्रल डोमेन। तो जेड इंटीग्रल डोमेन तो हो गई। तो अब हमें क्या प्रूव करना है? पीआईडी प्रूव करने के लिए वी हैव टू शो एवरी आइडियल ऑफ जेड इज प्रिंसिपल, कि जेड का हर आइडियल क्या होता है? प्रिंसिपल आइडियल होता है। प्रिंसिपल आइडियल मींस जेड का हर आइडियल क्या होना चाहिए? सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड होना चाहिए। तो हमने आइडियल लिया एस जेड का। अगर एस आइडियल जीरो आइडियल है, जीरो आइडियल तो हमने किया ही था कि जीरो एलिमेंट से जनरेट होता है, तो एस प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा। अब हमने क्या लेना है? एस क्या है? नॉन जीरो आइडियल लिया है हमने। अगर एस नॉन जीरो आइडियल है तो मतलब एस में जीरो के अलावा कोई कम से कम एक एलिमेंट तो पक्का होगा। अब ए एस में है, एस क्या है? आइडियल है। आइडियल है तो एडिशन के विद रिस्पेक्ट में सब ग्रुप बनता है, तो माइनस ए भी क्या होगा? एस में होगा। अगर हम माइनस ए मान लेते हैं एस में है, तो एस क्या है? आइडियल। आइडियल तो सब ग्रुप है, तो माइनस ए है तो सब ग्रुप की प्रॉपर्टी से ए भी हो जाता है एस में। तो एस में कम से कम एक पॉजिटिव एलिमेंट तो होगा ही होगा। तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। तो एस के अंदर कम से कम एक पॉजिटिव एलिमेंट हुआ। अब हम क्या करते हैं? एस पॉजिटिव हमने एक सेट ले लिया, एस के उन एलिमेंट्स का सेट जो पॉजिटिव है। ठीक है, एलिमेंट की बजाय अगर हम इंटीजर लिख दें तो वो भी ठीक रहेगा, क्योंकि हमारी रिंग क्या है? सेट ऑफ इंटीजर। रिंग से बाहर तो हमने जाना ही। तो हमने क्या लिया? एस प्लस एस के सभी पॉजिटिव एलिमेंट्स का सेट ले लिया हमने एस प्लस। अब हमें पता है कि एवरी सेट ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स के सेट के पास कम से कम एक
लीस्ट एलिमेंट तो होगा ही होगा, कम से कम नहीं मींस एक उसके पास लीस्ट एलिमेंट होगा ही होगा। तो वो हम मान लेते हैं कि बी है, बी इज द लीस्ट पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ एस। बी एस का क्या है, छोटे से छोटा पॉजिटिव एलिमेंट है। अब हमने प्रूफ करना है, हमने स्टार्टिंग में क्या प्रूफ करना था कि एस सिंगल एलिमेंट से जनरेट है, तो हम क्या प्रूफ कर देंगे कि एस क्या है, बी से जनरेट है। बी से जनरेट मींस एस का, एस से कोई भी हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लो, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया हमने, ये क्या आना चाहिए, बी के मल्टीपल की फॉर्म में आना चाहिए। बी के मल्टीपल की फॉर्म में मींस बी डिवाइड करता है एस को। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस बी के मल्टीपल की फॉर्म में है। अगर एस बी के मल्टीपल की फॉर्म में आ गया तो एस का आर्बिट्रेरी एलिमेंट बी के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो एस किससे जनरेट हो जाएगा, बी से। ठीक है, तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी डिवाइड करता है एस को। बी एस को अगर पूरा पूरा डिवाइड करता है तो बच्चों यहां से क्या बात आएगी, डिवीजन एल्गोरिथम की बात मींस एस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बाय डिवीजन एल्गोरिथम। एस बी क्यू प्लस आर के इक्वल हो गया, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, या तो रिमाइंडर 0 होता है या क्या होता है, b से डिवाइड करने वाले से लेस होता है। अब देखिए बच्चों, s किसका एलिमेंट है, s का, b किसका एलिमेंट है, s का, b s पॉजिटिव का है, s पॉजिटिव वाले एलिमेंट भी तो s के ही होते हैं ना, तो b किसका हो जाएगा, s का एलिमेंट, b s का एलिमेंट है, क्यों, कोई भी इंटीजर है मतलब z से है, ये आइडियल से है, ये क्या है, रिंग से है, तो आइडियल के एलिमेंट और रिंग के एलिमेंट की प्रोडक्ट कहां जाती है, आइडियल में, तो बी क्यू भी कहां चला जाएगा, एस में। एस स्मॉल एस भी एस से है, बी क्यू भी एस से है, तो आइडियल क्या होता है, एडिशन के विद रिस्पेक्ट में सब ग्रुप, तो एस माइनस बी क्यू भी कहां से हो जाएगा, एस से। एस माइनस बी क्यू भी एस से हो गया, तो एस माइनस बी क्यू किसके इक्वल है यहां से, आर के, तो आर कहां चला जाएगा, एस में चला गया। अब यहां देखो बच्चों, आर पॉजिटिव भी है या तो 0 है या क्या है, पॉजिटिव है लेकिन b से छोटा है। अगर यहाँ हम मान लें कि r 0 नहीं है, r पॉजिटिव है और b से छोटा है, और r कहाँ चला गया, s में चला गया, लेकिन s में जो छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है, b, b से छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर s में है नहीं है, हम यह मान के चलेंगे ना, b इज द लीस्ट पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ s, तो यहाँ से r क्या आ गया, b से छोटा है लेकिन पॉजिटिव, s में चला गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है, b से छोटा कोई भी पॉजिटिव नंबर s में नहीं जाएगा, तो हमें r को क्या लेना पड़ेगा, 0। यहाँ पर हमारे पास बच्चों दो ऑप्शन थे ना, r को हम 0 भी ले सकते थे या 0 से बड़ा b से छोटा, अगर 0 से बड़ा b से छोटा लेते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन, तो r को क्या होना पड़ेगा, 0। अगर r 0 हो गया तो s किसके इक्वल हो जाएगा, b क्यों के इक्वल, s क्या था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट था कैपिटल S का, आर्बिट्रेरी एलिमेंट b इनटू रिंग के एलिमेंट की फॉर्म में लिखा जा रहा है, इट मींस सेट का हर एलिमेंट b इनटू रिंग के एलिमेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा, इट मींस पूरा सेट क्या हो जाएगा, b से जनरेटेड हो जाएगा। हमने s क्या लिया था, आइडियल लिया था z का, और वो s किससे जनरेटेड हो गया, एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा, इसीलिए s क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा। z इंटीग्रल डोमेन होगी, तो यहाँ हमने प्रूव किया कि हर आइडियल उसका क्या है, प्रिंसिपल, तो z क्या हो जाएगी बच्चों, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। थैंक यू।